सबको नमस्कार, सबको मेरा राम राम। आज यहाँ इस जलसे में हमारे बीच में आदरणीय कपूर साहब, जिनको मैं बड़ा भाई मानती हूँ, वो पधारे हैं। आदरणीय हाजी साहब मूसा जी पाटोदी से पधारे हैं। भाई उमेदा राम जी, भाई राजू राम जी, आप भाई रिमल सिंह जी हैं और इन्होंने बहुत मेरी मदद की इस चुनाव के अंदर और पूरे 20 दिन तक लगातार मेरे साथ चले। पास में बैठे हैं भाई यूसुफ जी, इन्होंने भी खूब मेहनत की और पूरे चुनाव के अंदर मेरे साथ रहे। हिम्मत इनकी बार बार टूट रही थी, लेकिन हम सब मिलकर इनकी हिम्मत बनाते थे और ये हमारी हिम्मत बनाते थे। ऐसे ही आदरणीय कपूर जी, आदरणीय अब्दुल रशीद जी, जो संस्था के सेक्रेटरी भी हैं, और यहाँ सामने विराजे हुए तमाम पितृतुल्य बुजुर्गगणों, युवा भाइयों, नौजवानों, सबसे पहले तो मैं पीर साहब को नमन करती हूँ। उनका दुआएं, उनका आशीर्वाद, चुनाव में मुझे बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे ये तोहफा दिया था कि अपनी बच्ची मानकर उन्होंने मुझे अपना साथ दिया, आशीर्वाद दिया। तो मैं मानती हूँ कि ये जो चुनाव था, ये बहुत अलग तरह का चुनाव हुआ। परिस्थितियाँ आप सब जानते हैं, क्या हालात थे, बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज इस मंच के माध्यम से आप सबको, और जो भी आज मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या आगे सुनेंगे। मैं एक सिर्फ गंगाराम जी, रामदान जी, गणपत जी की बेटी नहीं, पूरे बाड़मेर की 36 करोड़ की जनता ने मुझे अपनी बहन माना, अपनी बेटी माना और मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं आप सबकी आवाज़ राजस्थान की विधानसभा के अंदर बुलंदी के साथ उठा सकूं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने इस बहन का साथ दिया और ये मौका दिया। अभी आदरणीय कपूर भाई साहब बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पीर साहब का कि उन्होंने इस शिक्षण संस्था की शुरुआत की। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे लगा कि दूरी बहुत ज़्यादा लगी। मुझे लगा कि ये बीच में थोड़े हैं, अंधेरा हो गया, एक लाइट नहीं दिख रही। मैंने कहा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर है। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आते गए वैसे वैसे एक जुलूस, एक हुजूम सा दिखता रहा। गाड़ियाँ आ रही थी, गाड़ियाँ जा रही थी, और जब नज़दीक पहुँची तो वाकई में इस जंगल के अंदर इतना विशाल संस्था, मैं धन्यवाद देती हूँ पीर साहब को, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा। ये सोच रखना बड़ी बात है। अभी आदरणीय स्वर्गीय रामदास जी की बात हुई है। स्वर्गीय रामदास जी ने 1930 के अंदर, आज़ादी से भी 17 साल पहले 1930 के अंदर ये सोचा था कि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे हमारा समाज का, पूरे प्रदेश का या देश का विकास हो सके। और इसीलिए उन्होंने किसान छात्रावास की स्थापना की, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। वो गांव में जाते थे कि बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपने बच्चों को दो। तो जो किसान भाई थे वो मना कर देते थे कि नहीं, टाबरियन बिगाड़ दो, पटाओ कटे, भर टाबर आए खेती में काम करे, मैं टाबर कौन दे। बच्चे को भेजते नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाया रामदान जी ने, ताकि बाकियों को भी प्रेरणा मिले। अगर वो कोई बच्चे से उनको लाते थे, घर पे रख के, घर से जो मेरी दादी जी थी, परदादी जी थी, वो अपने हाथ से आटा पीस के उन बच्चों को भोजन कराती थी। और गांव-गांव चंदा करते थे कि भाई कुछ आने दे दो, बच्चों को पढ़ाना है, नहीं है तो एक से बाजरी दे दो। जो भी मिलता था सबके सहयोग से उन्होंने उस किसान छात्रावास की स्थापना की। जो आज उस किसान छात्रावास की बात करें तो उसके अंदर किसान समाज का हर वर्ग का बच्चा वहाँ से पढ़ा। अबड़ासर के अबड़ा जी हैं जो वहाँ से पढ़कर निकले और बहुत बड़ी पुलिस के अंदर बहुत हायर रैंक पे गए। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज मैं अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण मेरी शिक्षा है। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती, क्योंकि आपको पता है कि मेरी स्थितियाँ क्या थी, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती, मेरे में यह आत्मविश्वास नहीं आ पाता, और अगर आत्मविश्वास नहीं होता तो मैं आपके सामने यहाँ मंच पर आज नहीं हो पाता।
शिक्षा ऐसा हथियार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इस शिक्षा को हासिल करके ही आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं, आप एक नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य निभा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं वहाँ सैयद साहब के यहाँ गई थी बाबरला में, तो उनका भी पूरा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरी छोटी बहन हो, जब भी कोई काम पड़े तो मेरा काम जरूर कहना। मैंने कहा आपका आशीर्वाद है, आपका जो आदेश होगा मैं पूरा करूंगी। तब उनकी एक बात सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे नौकरियों में नहीं हैं, सरकारी नौकरियों में नहीं हैं, इसलिए हमारे काम ट्रांसफर के नहीं पड़ेंगे, हमारे कोई बहुत बड़े काम नहीं पड़ेंगे। हमारा ज्यादा से ज्यादा काम क्या होगा कि हमारी गाड़ी पकड़ ली, वो छुड़वा दो, हेलमेट नहीं है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वो छुड़वा दो। छोटे छोटे से काम होंगे, आप वो कर दोगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सुन के बहुत दुख हुआ कि कहाँ दुनिया बढ़ रही है, कहाँ जा रहा है हमारा हिंदुस्तान, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुख होता है कि आज भी मेरे भाई हैं जो नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? ये शिक्षा जब तक आप नहीं लेंगे, जब तक इस शिक्षा रूपी हथियार को आप हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ बैठे हुए सभी युवा भाइयों से, बुजुर्गों से मैं अपील करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ कि आप जरूर से पढ़ाई करें। बदलता हुआ जमाना है, बदलते हुए जमाने के साथ हम नहीं बदले तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये जो पीर साहब ने शुरुआत की है, उन्होंने एक कदम उठाया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस शिक्षा को और कैसे फैलाएं। पीर साहब कहते होंगे कि पढ़ाने भेजो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो नहीं पढ़ने जाते होंगे। तो यहाँ जो माता पिता है, अभिभावक है, वो उन बच्चों को कहें कि आप पढ़ने जाओ, क्योंकि आज के समय जब 1930 के अंदर परदादा जी सोच सकते थे, तो आज हम क्यों नहीं सोच सकते? 100 साल से ऊपर हो रहे हैं, आज तो ये सोच होनी बहुत जरूरी है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, बेटियों को भी जरूर पढ़ाएं। आपको सबको पता है मैं एक बेटी हूँ, और इस बेटी को आप सबने आशीर्वाद दिया और मौका दिया, तो निश्चित रूप से आज मैं आपके लिए काम करने के लायक हुई हूँ। बेटियों को भी अगर आप पढ़ाएंगे, उनको मजबूत बनाएंगे, तो निश्चित रूप से बेटियां बेटों से कम नहीं होती। ये कई बार साबित हुआ, आज मैं आपके सामने इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो पुरानी कुरीतियां हैं उनको कम करें, उनको छोड़ें, घोड़ा होड़ में खर्चा ज्यादा ना करें। अगर जो सामर्थ्यवान है वो कोशिश करें, वो पहल करें, वो शुरुआत करें कि कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें खर्चा कम हो, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी उसे प्रेरणा लेकर अपना खर्चा कम कर सकें। और सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले, अच्छी स्कूलों में पढ़े, अच्छे कॉलेजों में पढ़े, आगे आए, ताकि आपको अपना कर्तव्य भी पता चले और आपको अपना अधिकार भी मिल सके। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहन आपको वादा करती हूँ कि कभी भी कोई आपका काम पड़ेगा, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। और यहाँ मुझसे जुड़ाते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ याद किया, मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आज पहली बार आई हूँ, लेकिन वादा करती हूँ हर साल आऊँगी, जरूर आऊँगी। धन्यवाद।